कभी हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। मिठाइयाँ टिन के डब्बों में रखी जाती थीं। बाजार से राशन कपड़े के थैलों में आता था। धीरे धीरे ये सामान बदल गए। अब हम स्टील या बोन चाइना के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। डब्बे और थैले ज्यादातर प्लास्टिक के होते हैं। तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये भी बदल जाए। आइए जाने कि भविष्य का मटेरियल कैसा होगा। ये करघा कपड़े के लिए माल नहीं बनाता, ये एयरबैग के लिए टेक्सटाइल बुनता है। हाई स्पीड फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑटोमेटिक मशीनें कितनी तेज और अचूक हैं। ये मशीन अंडर प्रेशर की मदद से धागों से फैब्रिक बनाती है। पूरी तरह स्वचालित तरीके से एक कैमरा छोटी से छोटी गलती पर नजर रखता है। कैमरे की नजर किसी भी बुनकर की निगाहों से ज्यादा सटीक और टिकाऊ है। शरीर पर पहनी जाने वाली पोशाक में छोटी मोटी गलतियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन एयरबैग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टेक्सटाइल में छोटी सी चूक भी जिंदगी और मौत का कारण बन सकती है। ये मशीन धागों को गूंथती है। कई सारे धागे एक साथ आते हैं और गूंथकर महीन कपड़ा तैयार करते हैं। इनका इस्तेमाल दर्जी नहीं बल्कि सर्जन करते हैं। इसे फेफड़े के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अवरुद्ध फेफड़े में डालने के लिए इंसर्ट हाथ से तैयार किया जाता है। वे कैंसर के मरीजों को तकलीफ में आराम देते हैं। धातु वाले इंसर्ट के विपरीत टेक्सटाइल्स वाले स्टेंट लचीले होते हैं और ट्यूमर रोकने वाले मटेरियल का काम भी कर सकते हैं। Besonders attraktiv ist die Komponente, die ich eben ansprach. हमारे लिए खास तौर पर आकर्षक है टिश्यू इंजीनियरिंग, जिसमें हम मरीजों की कोशिकाएं लेते हैं और शरीर के अपने सेल और टेक्सटाइल की संरचना की मदद से नए जीवित इम्प्लांट करते हैं। यही भविष्य है और हम इसे स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। Das ist die Zukunft und da probieren wir mit zu gestalten. आजकल आधुनिक फाइबर स्पोर्ट कारों के स्पेयर पार्ट्स में भी पाए जा सकते हैं। स्पॉइलर, रियर व्यू मिरर या बोनट कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं। कार्बन युक्त मटेरियल अत्यंत हल्का होता है और अपने विशेष ढांचे की वजह से पहचाना जाता है। बेहद महंगे और मजबूत कंपोनेंट मटेरियल की गूंथी हुई चटाई की तरह तैयार किए जाते हैं और बाद में प्लास्टिक की मदद से इन्हें कठोर बना दिया जाता है। इस तरह की विशेष हाई क्वालिटी मैट आखन के टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में तैयार की जाती है। यहाँ कार्बन फैब्रिक के लिए धागे का निर्माण हो रहा है। प्लास्टिक की धार को तरल में फेंका जाता है। इसमें वह सख्त होकर धागे का रूप लेने लगता है। इसके बाद इसे कई तरह के अलग अलग तरल में भेजा जाता है। धागा बनने लगा है, लेकिन फाइबर बनाने की इस प्रक्रिया में कार्बन का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। सिर्फ कारों या ऑपरेशन थिएटर में ही कार्बन फाइबर का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे कि टेनिस रैकेट और हॉकी स्टिक्स में भी होता है। लेकिन ये फाइबर बनता कैसे है, आइए जानें। ये है कार्बन बेकरी। धागों को यहाँ रासायनिक प्रक्रिया से कार्बन की टेप्स के साथ जोड़ा जाता है। (200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्बन को प्लास्टिक के धागों के साथ फ्यूज किया जाता है। इससे नया फाइबर बनता है। वह देखने में कार्बन फाइबर जैसा ही है, लेकिन अभी इसमें उतनी मजबूती नहीं आई है। फाइबर को मजबूत बनाने के लिए इसे एक बार फिर बेक किया जाएगा।
1200 डिग्री की गर्मी पर जाकर यह हीरे जितना कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन के अणु नए सिरे से पंक्तिबद्ध होते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर है कि कार्बन फाइबर को बनाने में ऊर्जा की खपत को किस तरह कम किया जाए। हम पर्यावरण का ख्याल तो रखना ही चाहते हैं, साथ ही इसे किफ़ायती भी बनाना चाहते हैं और फाइबर को और व्यापक इस्तेमाल के लायक बनाना भी हमारा लक्ष्य है। वक्त के साथ कार्बन फाइबर बेहतर होते रहेंगे, लेकिन इन्हें बुनना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये खास किस्म का धागा कपड़े के धागे की तुलना में ज्यादा नाजुक होता है। इस मशीन से धागे के कमजोर हिस्सों को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया तकनीकी रूप से पेचीदा है। इसे ऑटोमेटाइज करने पर काम चल रहा है। मैग्नीफायर की मदद से देखा जा सकता है कि कहां-कहां जोड़ लगाए गए हैं। केवल ऑटोमेशन के जरिए ही हम चेसिस के हिस्सों को और हल्का और किफायती बना पाएंगे, क्योंकि तब सारा काम खुद ब खुद होगा। इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल इमारतों में भी होने लगा है। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की इस दीवार में फाइबर वाला ऐसा कंक्रीट लगा है जो रोशनी को संचालित कर सकता है। लाइट कंक्रीट को डेवलप करने का विचार आर्किटेक्चर की इस जरूरत के साथ आया कि गाढ़े काले मटेरियल की जगह कुछ वे ऐसा चाहते थे जो रोशनी को सोख सके। इस काम में 80 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा और अब हमारे पास कंक्रीट और फाइबर का एक मिश्रण तैयार है। इस नए मटेरियल का इस्तेमाल दीवारों में कारीगरी करने में भी किया जाने लगा है। लाइट LED से आती है। इसका पहला नमूना देखने को मिल रहा है अबू धाबी की एक मस्जिद में। जर्मनी के आखन में बना लाइट कंक्रीट दीवार को अनोखा रूप दे रहा है।